जय श्री राधे कृष्णा प्यारे साथियों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का चंद्रमा है जिसकी शीतल किरणें हर व्याकुल मन को शांति प्रदान करती हैं। यह वह अमृत कलश है जिसकी एक बूंद भी निराश आत्मा को संजीवनी की तरह पुनर्जीवित कर सकती है। यह केवल धर्म की किताब नहीं बल्कि जीवन की सबसे गूढ़ पहेली का उत्तर है जो हमें हर अंधकार से मुक्त कर प्रकाश की ओर ले जाती है। गीता वह अनमोल दीपक है जो तब जलता है जब हमारे जीवन की राहें धुंधली हो जाती हैं, जब संघर्षों की काली घटाएं हमारे सपनों को ढकने लगती हैं, जब हमें यह समझ नहीं आता कि अगला कदम किस ओर बढ़ाए। यह ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि वह संजीवनी मंत्र है जिसे सुनकर अर्जुन का डगमगा मन स्थिर हो गया था, जिसे समझकर हजारों वर्षों से लाखों आत्माओं को मुक्ति का मार्ग मिला। कल्पना कीजिए, क्या आपने कभी किसी तूफानी रात में अकेले यात्रा की है, जब घना अंधेरा आपके चारों ओर हो और हर रास्ता आपको अनिश्चितता की ओर ले जाता हो? ऐसे समय में यदि दूर किसी ऊंचे पहाड़ पर एक प्रकाश पुंज दिखाई दे जाए तो क्या आप उस ओर नहीं बढ़ेंगे? यही प्रकाश पुंज है श्रीमद् भगवद गीता। यह ग्रंथ सिर्फ अन्न के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक दिव्य उपदेश है। जब जीवन में दुविधा का कुहासा घेर लेता है, जब मन शंका की बेड़ियों में बंध जाता है, तब श्री कृष्ण की वाणी एक बादल फाड़ कर निकली। किरण की तरह हमें स्वयं को और अपने कर्तव्य को पहचानने की शक्ति देती है। संगीत की तरह इसमें एक प्रवाह है जो मन की उलझनों को सुलझा देता है। फूलों की तरह इसमें कोमलता है जो हृदय को शांति प्रदान करती है। सूर्य की तरह इसमें ऊर्जा है जो आत्मा को दिशा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा और समर्पण के साथ इस ज्ञान सागर में गोता लगाता है वह हर बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। तो सोचिए, यदि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान इसी ग्रंथ में छिपा है तो क्या आप इसे हर दिन अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहेंगे? जहां गीता होती है वहां कृपा बरसती है। जिस घर में हर रोज गीता का पाठ होता है वहां संकट द्वार से ही लौट जाता है, वहां दुर्भाग्य कभी प्रवेश नहीं करता, वहां प्रेम, शांति और आनंद सदैव प्रवाहित होते हैं। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन की सबसे सुंदर संगीत रचना है जो हर दिल को सुरों में बांध लेती है, हर आत्मा को परमात्मा की ओर बहा ले जाती है। तो मित्रों, यह निर्णय आपका है। क्या आप इस अमृत को पीना चाहेंगे? क्या आप इस दिव्य ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहेंगे? क्योंकि जो एक बार गीता को आत्मसात कर लेता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकता बल्कि सदा ज्ञान के प्रकाश में चलता है। क्या आप भी जीवन की हर उलझन का हल चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसा दिव्य प्रकाश हो जो हर अंधकार को दूर कर दे? तो इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ आइए। अभी भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि हर दिव्य संदेश आपके हृदय तक पहुंचता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। मित्रों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ होने को था तब एक अनोखी घटना घटी। अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर अद्वितीय योद्धा और अपराजवीर था, जब अपने ही बंधु, बांधव, गुरुजनों और सगे संबंधियों को रणभूमि में खड़ा देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, उसका हृदय भारी हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और उसने अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण के सामने अपने हृदय की व्यथा व्यक्त की। अर्जुन ने अश्रुपूरित नेत्रों से श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, यह कैसा युद्ध है? यहाँ शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं, यहाँ तो अपनों से ही सामना करना पड़ रहा है। क्या यह उचित होगा कि मैं अपने ही पितामह भीष्म और पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊं? हे गोविंद, इन महान आत्माओं का वध करने से तो अच्छा है कि मैं अपना धनुष त्याग दूं और भिक्षा मांग कर जीवनयापन कर लूं। क्या ऐसा युद्ध जो मेरे अपने प्रियजनों का अंत कर दे मेरे लिए स्वीकार्य हो सकता है? अर्जुन की यह दुविधा केवल उसकी नहीं थी, यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक बड़ा प्रश्न है। हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में किसी ना किसी कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं जहां हमें भी निर्णय लेना पड़ता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो क्या अर्जुन इस संशय से बाहर निकल पाएगा? क्या श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन देंगे?
यही वह क्षण था जब श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश प्रारंभ हुआ, एक ऐसा संवाद जो मानवता को युगों युगों तक दिशा दिखाने वाला बन गया। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, जिनके साथ खेलकर मैंने अपना बचपन बिताया, जिनके साथ स्नेह के अटूट बंधनों में बंधा रहा, उन्हीं के विरुद्ध आज मैं युद्ध कैसे करूं? यह कौरव मेरे अपने ही तो हैं। क्या यह उचित होगा कि मैं अपनों के रक्त से अपनी विजय की राह बनाऊं? हे कृष्ण, इससे तो अच्छा होगा कि मैं यह राज्य, यह सिंहासन, यह समस्त ऐश्वर्य त्याग कर संन्यास धारण कर लूं। अगर यह युद्ध हुआ तो लाखों करोड़ों जीवन नष्ट हो जाएंगे। रणभूमि में असंख्य सैनिकों की चिताएं जलेंगी, उनके घरों की औरतें विधवा हो जाएंगी, उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्या मैं यह सब देख पाऊंगा केशव? नहीं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, सिर में एक तेज पीड़ा हो रही है, मेरा शरीर कांप रहा है, त्वचा जल रही है, और गांडीव जिसे पकड़कर मैंने अनगिनत युद्ध लड़े, वह आज मेरे हाथों से गिर रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे इस अंधकार से बाहर निकालो। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश बन गया। यह ज्ञान युगों युगों तक मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाता आया है और आज भी दिखा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह धर्म, कर्म और प्रेम का शाश्वत संदेश है। यह हमें सिखाती है कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं बल्कि कर्तव्य और समर्पण की यात्रा है। इसीलिए हमें प्रतिदिन गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें हर समस्या का हल, हर दुख का अंत और हर प्रश्न का उत्तर समाया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी दृष्टि में स्नेह भी था और गहरी दिव्यता भी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, तू स्वयं को बहुत ज्ञानी समझता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वह न दुख करता है न शोक में डूबता है। तू सोचता है कि सब कुछ तेरे हाथ में है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या तू सूर्य को रोक सकता है? क्या तू लहरों को थाम सकता है? जन्म और मृत्यु तो प्रकृति की शाश्वत अवस्था है, न कोई इसे रोक सका है न कोई इसे टाल सकता है। यह सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो केवल एक निमित्त मात्र है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह मृत्यु के लिए शोक नहीं करता बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने में विश्वास रखता है। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर शोक मत कर और जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जिसने इस सत्य को जान लिया, जिसे यह बात पूरी तरह समझ आ गई, उसे कोई चिंता नहीं सताती, उसे कोई दुख नहीं तोड़ सकता। जिस तरह चंद्रमा की शीतलता जलती हुई आत्मा को ठंडक देती है, उसी तरह गीता का ज्ञान जीवन के ताप को हर लेता है। यदि इस ज्ञान की बूंदें आपके मन को शांति दे रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन तक पहुंचाएं जिनकी आत्मा भी इस अमृत की प्यासी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू सोच रहा है कि कौन तेरा है और कौन पराया? हे पार्थ, इस संसार में ना कोई अपना है ना कोई पराया। जो इस सत्य को जान लेता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है। तू युद्ध से भागेगा तो तेरा नाम सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। हे अर्जुन, यह मोह छोड़ दे, यह संदेह मिटा दे, यह संशय समाप्त कर दे। तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, धर्म की रक्षा करना है, अधर्म को मिटाना है। अगर तू अपने कर्तव्य से डगमगाए तो यह जग तुझे कायर कहेगा और इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होगा। हे पार्थ, यदि आज तू युद्ध से पीछे हटता है तो यह संसार तुझे कायर कहेगा। एक नपुंसक योद्धा जो अपने ही कर्तव्य से विमुख हो गया। यह युद्ध केवल अपनों और परायों का नहीं, यह युद्ध धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य का है। अगर तू अधर्म को देखेगा और चुप रहेगा तो वह और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। जो अन्याय को सहन करता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। यदि तू आज इस युद्ध से भागेगा तो आने वाले युग तुझे एक कायर के रूप में याद करेंगे। इसलिए अपने मोह को त्याग और धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध कर। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह समस्त संसार मेरी ही माया है। मैं ही इसका सृजन करता हूँ, मैं ही इसका पालनहार हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला हूँ।
मैं भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूं, परंतु इस संसार में कोई भी मुझे पूर्णतः नहीं जानता। हे पार्थ, जिस प्रकार अंधकार में दीपक का प्रकाश चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में निर्भय होकर जीता है। हे पार्थ ज्ञानी पुरुष, ना तो मृत व्यक्ति का शोक करते हैं ही जीवित व्यक्ति का मोह करते हैं, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। इसीलिए जगत के परिवर्तनशील नियमों को स्वीकार कर बिना किसी भय के अपने कर्तव्य का पालन कर। हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, और इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मन की शांति से बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे बड़ा कोई धनी नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भोगे। इसलिए मोह को त्याग और अपने कर्तव्य का पालन कर। हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू क्यों रो रहा है? क्या लेकर आया था जो खो गया? तूने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो भी लिया यहीं से लिया, और जो भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तेरा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हे पार्थ, सच्चा मनुष्य वह है जो परिणाम की चिंता किए बिना स्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जीवन की चुनौतियों से भागने वाला और भाग्य को दोष देने वाला कभी अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। इसलिए हे अर्जुन, अपना कर्तव्य कर और निडर होकर आगे बढ़। यदि तू अपने जीवन की समस्त परेशानियों, दुखों और पड़ाव से मुक्त होना चाहता है, तो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। यही सबसे बड़ा सहारा है, यही सबसे बड़ी शरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति अपने कार्य में आनंद ढूंढ लेता है, वही अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। हे पार्थ, जहां आसक्ति होगी वहीं से इच्छाओं का जन्म होगा, और जहां इच्छाएं होंगी वहां मन अशांत रहेगा। इसलिए जो व्यक्ति संदेह में डूबा रहेगा, उसे ना इस लोक में शांति मिलेगी और ना परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह स्वयं अपने ही सबसे बड़े शत्रु की भांति व्यवहार करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन सतत अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार इस पृथ्वी पर रथ बदलती रहती हैं, कभी वसंत, कभी ग्रीष्म, कभी शीत, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहेगा। इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें सहजता से स्वीकार करना चाहिए। याद रखो, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की लौ के नीचे अंधकार छिपा होता है, परंतु वह दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवा अवस्था के पीछे बुढ़ापा छिपा रहता है और शक्ति के पीछे कमजोरी। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार में इसे देख नहीं पाता। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी मोड़ पर जीवन आपको ठहरने पर मजबूर कर दे? यदि हां, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और बताइए, श्री कृष्ण का कौन सा उपदेश आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। आपके शब्द किसी और की जिंदगी का दीपक बन सकते हैं। मनुष्य का मन उसे जीवन के अंत तक अपने जाल में बांध कर रखता है। यह उसे अपने ही विचारों की रस्सियों में जकड़कर इधर उधर नचाता रहता है। यह कभी उसे इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह स्वयं को पहचाने, अपने भीतर झांके और अपने अंदर बसे परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। अर्जुन की आंखों में संशय था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आप कहते हैं कि आत्मा नित्य सनातन और अजर अमर है, इसे ना शस्त्र काट सकते हैं ना अग्नि जला सकती है। फिर भी एक प्राणी को दुख, सुख, शोक, अपमान, पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों होता है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले,
हे पार्थ, मैंने पहले ही तुझे बताया था कि सुख दुख का अनुभव आत्मा नहीं बल्कि शरीर करता है। अर्जुन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने पुनः पूछा, लेकिन हे माधव, शरीर को पीड़ा तब होगी जब वह किसी शस्त्र से घायल होगा, जब उसे जलाया जाएगा, जब कोई उसकी हड्डियां तोड़ेगा। लेकिन जो दहक किसी के अपमान से होता है, जो पीड़ा किसी की उपेक्षा से महसूस होती है, वह तो आत्मा को ही होती है ना? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, यह भी आत्मा का काम नहीं है। जो कीर्ति और अपकीर्ति, जो सम्मान और अपमान, जो लाभ और हानि, जो विजय का उल्लास और पराजय की पीड़ा है, यह सब मन की शरारतें हैं। हे अर्जुन, ये याद रखो, मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग होता है। मन यह दिखाई नहीं देता, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली है और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। हे अर्जुन, तेरा यह शरीर एक रथ के समान है। आत्मा इस रथ का स्वामी है और मन इसका सारथी। लेकिन यदि यह सारथी नियंत्रण में ना रहे तो इंद्रियों के घोड़े इसे कहीं भी भटकाने लगते हैं। यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को यह भ्रम देने लगता है कि वह सर्वशक्तिमान है। उसे लगता है कि वह हर बाधा को पार कर सकता है, हर किसी को अपने आगे झुका सकता है और संसार उसकी मुट्ठी में है। परंतु जब शरीर के दीपक में यवन शक्ति का घी समाप्त होने लगता है, जब शक्ति क्षीण होने लगती है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तब यही मन चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। हे पार्थ, यह जो रोने का नाटक है, यह भी मन की ही चाल है। यही मन मनुष्य को मैं के घमंड में भरकर उसे मदहोश कर देता है। इसके हाथों में मोह और माया का ऐसा जाल है जो इंसान की इच्छाओं पर धीरे धीरे लपेटा जाता है। यह शरीर से मोह करता है, अपनी खुशियों से मोह करता है, यहाँ तक कि अपने दुखों से भी मोह करता है। जब सुख मिलता है तो आनंद में गीत गाता है और जब दुख आता है तो दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटकर उन्हें दुखी करके ही उसे सुकून मिलता है। हे अर्जुन, यदि कोई इस मन को वश में कर ले तो वह अपने अंतर मन में झांक सकता है और वहां उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति का शाश्वत सत्य है। हे अर्जुन, जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय प्रतिकूल हो तो शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस क्षण भक्ति में मन रमने लगे, समझ लेना कि यह तुमने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने तुम्हें चुन लिया है। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। सूर्य की धूप कितनी भी तेज हो, लेकिन समुद्र कभी सूखता नहीं। हे पार्थ, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, मनुष्य इस धरती पर कर्म करने के लिए आया है। बिना कर्म किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। सच्चा ज्ञानी वही है जो परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है। हे अर्जुन, क्रोध एक ऐसा द्वार है जो मनुष्य को सीधा नरक की ओर ले जाता है। क्रोध में व्यक्ति अपने ही सबसे बड़े शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, क्रोध से बचो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। स्वयं को शांत रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। यह संसार परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। हे पार्थ, मनुष्य का मन वायु की भांति चंचल होता है। यही मन उसे इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं की ओर खींचता है। लेकिन यदि मन पर विजय पा ली जाए तो सफल स्वयं चलकर आएगी। जो अपने मन को वश में कर लेता है, उसके विचारों की शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि वह जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन के हर संघर्ष पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा व्यक्ति न केवल मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ की इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त हो जाता है, बल्कि अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि तू अपने मन को काबू में नहीं रखेगा तो यही मन तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता रहता है वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है
और धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही संबंधों को नष्ट करने लगता है। हे पार्थ, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है ही फल उसे मिलता है। जो अच्छे कर्म करेगा उसे उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे और जो बुरे कर्म करेगा उसे दुखद परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। हे पार्थ, क्या तू जानता है कि मनुष्य के दुखों के मूल में कौन से कारण हैं? पहला कारण यह है कि जब कोई मनचाही चीज मिलती है तो लोग कहते हैं प्रभु की कृपा है, लेकिन जब कुछ विपरीत होता है तो वे दुखी हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन है। दूसरा कारण है स्वार्थ। हम यह नहीं देखते कि दूसरे का क्या हो रहा है, बस हमें अपना लाभ चाहिए। यह अहंकार और स्वार्थ दुख का दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा कारण यह है कि हमें जो कुछ मिला है उसके खो जाने का भय हमें हर पल सताता रहता है। जो वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हें खो देने का डर, और जो अभी नहीं मिला उसे पाने की चिंता, यही चिंताओं का अंतहीन चक्र है। चौथा कारण यह है कि जो हमें करना चाहिए वह नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए उसे करने में लगे रहते हैं। यह अविवेक और प्रमाद की आदतें मनुष्य के दुख का चौथा कारण है। पांचवा कारण यह है कि जब कहीं कुछ अच्छा होता है तो हम सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। यही अहंकार जो मनुष्य को सबसे अधिक दुख देता है। हे पार्थ, यदि तू सुखी रहना चाहता है तो दूसरों की जिंदगी में झांकना छोड़ दे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेगा उतना ही अधिक सुखी रहेगा। संसार में तन की सुंदरता सिर्फ आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू जाती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव निर्मल होना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सुंदरता है। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो को पता होता है, एक परमात्मा को और दूसरा हमारी अत आत्मा को। इसलिए अपने भीतर झांक, सत्य और धर्म की राह पर चल। जो सत्य के साथ चलता है उसके साथ स्वयं भगवान चलते हैं। हे अर्जुन, जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता और जिसका हृदय ईश्वर में श्रद्धा से रिक्त होता है, वह जीवन में कभी भी वास्तविक आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह मनुष्य के पतन का कारण है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा सुखी होता है। हे पार्थ, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां सम्मान ना मिले वहां जा ही नहीं चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां संतानें भटक जाती हैं। इस संसार में हर चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती। जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। जो न दुख में अत्यधिक रोता है और न सुख में अहंकार से उछलता है। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, यह सब जीवन का हिस्सा है। यदि जीवन में सदा एक जैसी परिस्थिति बनी रहे तो मनुष्य जीते जी थक जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की थाली में घी देखने का आदी होता है, वह स्वयं कभी चैन से नहीं रह पाता। मनुष्य को हमेशा वही चीज चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वह उसे पा लेता है तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इस प्रकार पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है उसे कोई दुख तोड़ नहीं सकता। हे पार्थ, क्या तूने कभी सोचा है कितने रिश्ते हम केवल अपने अहंकार के कारण खो देते हैं? हे पार्थ, समय सबसे बलवान है। यह व्यक्ति को कभी अहंकारी बना देता है तो कभी असहाय। यदि समय तेरे पक्ष में हो तो अहंकार से बच, और यदि विपरीत हो तो बुरी संगति से बच। 4 बातें जीवन भर याद रखना। 1 त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता। 2 कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3 जो देना नहीं जानता वह पाने के योग्य भी नहीं। 4 बिना बीज बोए फल की आस करना मूर्खता है। हे पार्थ, कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत देना। वह जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं, और जिसे विश्वास नहीं है वह कभी तुम्हें समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहते हैं, समझदार सोच समझकर बोलते हैं, और मूर्ख हर बात पर बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत।
हे अर्जुन, दृष्टि का इलाज संभव है, लेकिन दृष्टिकोण का नहीं। यदि तू स्वयं को अच्छा बना ले तो यह संसार एक बुरे व्यक्ति से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। साथ छोड़ने वालों को सिर्फ एक बहाना चाहिए, लेकिन जो सच्चे साथी होते हैं वे अंतिम सांस तक साथ निभाते हैं। इस संसार में हाथ से छीना जा सकता है, लेकिन भाग्य से छीना नहीं जा सकता। हे अर्जुन, यदि तू किसी को कुछ देता है तो अहंकार मत कर, क्योंकि हो सकता है तू किसी पिछले जन्म का आर चुका रहा हो। जिसने घमंड किया उसका वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो गए। को परखना है तो किसी की बातों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। हे पार्थ, जो मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो गीता का अध्ययन करता है और उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में लिखा है वह स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिस प्रकार तेज हवा नाव को भटका देती है, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जो व्यक्ति सुख, दुख, मान, अपमान में संभव रखता है वही मुझे सबसे प्रिय है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से समस्याएं हल नहीं होती। जब भी कोई व्यक्ति अचानक बदल जाए तो समझ लेना वह तुमसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी बंद होती है, लेकिन पहले तुम्हें अंधकार से गुजरना होगा। याद रखना, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। मनुष्य दो कारणों से बदल जाता है। एक, या तो कोई खास व्यक्ति उसकी जिंदगी में आ जाए। दो, या कोई बहुत खास व्यक्ति उसकी जिंदगी से चला जाए। चार चीजें कभी नहीं भरती। एक समुद्र, दो स्मशान, तीन कृष्ण का घड़ा, चार मनुष्य का मन। हे पार्थ, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना छोड़ देता है तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। हे अर्जुन, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक ही नाम के यहां हजारों इंसान हैं। किसी को धोखा मत दो। ये एक कर्ज है जो किसी और के हाथों लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। हे पार्थ, सर्वोत्तम दृष्टि वही है जो दूसरों में गुण और स्वयं में कमियां देखने की क्षमता रखती है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। यदि दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता तो कोई भी उसमें अपना चेहरा ना देखता। तारीफ कितनी भी कर लो, कोई शिकायत नहीं करेगा, लेकिन अपमान करते समय सोच विचार कर करना, क्योंकि यह वह कर्ज है जिसे ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। अपनी बेहद बड़ी खुशियां और बेहद गहरे दुख कभी किसी को मत बताना। यह दुनिया खुशी पर नजर और दुख पर नमक लगाने के लिए ही बनी है। हे अर्जुन, अपने जीवन की तुलना किसी से मत कर, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक पहले वे जो छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं, रोते हैं और हार मान लेते हैं। दो दूसरे वे जो कितनी भी कठिनाइयां आए फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपने जीवन को बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। जिसने इस सत्य को समझ लिया उसे कोई चिंता कभी नहीं सताती। हे पार्थ, यह सत्य है कि तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। जो माँ पिता जन्म देते हैं वे भी एक दिन छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर दूसरों से क्या अपेक्षा करना। याद रखो, संसार में सब बदल सकता है, लेकिन एक चीज अटल है, भगवान का साथ जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे पार्थ, चाहे कोई मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि यह समस्त जीव मेरी ही संतानें हैं। जो व्यक्ति स्वयं को अकेला समझकर दुखी होता है उसे यह जान चाहिए कि अकेलापन केवल एक भ्रम है। जीवन में जब भी कठिनाई आए हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो लोग मुश्किल समय में धैर्य और आत्मबल बनाए रखते हैं वे हर कठिनाई को पार कर जाते हैं, परंतु जो घबरा जाते हैं उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जीवन में सबसे बड़ी भूल वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का फल है, और जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हें कल अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना करता है मैं उसे वह देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं।
जो समझ गया कि कब और कितना बोलना है, वह जीवन में सफल हो चुका। हे पार्थ, कभी भी किसी के लिए सारथी बनने का अवसर मिले तो पीछे मत हटना। यह स्वार्थ नहीं, यह धर्म है। ईश्वर से लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि वे उसे मानते नहीं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे ईश्वर की बात नहीं मानते। समय से पहले किसी चीज को पाने की इच्छा ही सारे दुखों का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को व्यर्थ समझते हैं। प्रेम ही इस संसार की जड़ है और प्रेम से ही यह संसार चलता है। रिश्तों में यदि एक मर्यादित दूरी हो तो वे और मजबूत होते हैं, परंतु यदि यह दूरी अनियमित हो जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से ही स्वयं को गढ़ है। जैसा उसका विश्वास होता है वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी ना किसी को मिला है ना मिलेगा। हे अर्जुन, जीवन में वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। धर्म के लड़ना सीखो, अधर्म का नाश करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तैरते तेल की बूंद की तरह होता है। असत्य कितना भी उस पर डाला जाए वह ऊपर ही रहेगा। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो जो दूसरों के राज्य तुम्हें बताता है, क्योंकि एक दिन वह तुम्हारे भी राज्य किसी और को बताएगा। बुद्धि सबके पास होती है, परंतु यह तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करता है कि तुम इसका उपयोग ईमानदारी में करते हो या चालाकी में। चालाकी केवल 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। हे पार्थ, संसार का सारा ज्ञान व्यर्थ है यदि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी कीमत समझने में असमर्थ हैं। हमेशा शांत रहना, क्योंकि जैसे ठंडा लोहा सबसे अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत मनुष्य सबसे अधिक शक्तिशाली बनता है। कठिन समय में तुम्हें यह 7 गुण बचाएंगे। 1 तुम्हारा ज्ञान, 2 तुम्हारी विनम्रता, 3 तुम्हारी बुद्धि, 4 तुम्हारा साहस, 5 तुम्हारे अच्छे कर्म, 6 सच बोलने की आदत और 7 ईश्वर में तुम्हारा अटूट विश्वास। मुश्किलें मनुष्य को अकेला कर देती हैं, परंतु यही मुश्किलें उसे सबसे अधिक मजबूत भी बना देती हैं। भगवान पर वैसा विश्वास रखो जैसे एक छोटा बच्चा रखता है। जब उसे हवा में उछाल है तो वह रोता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। हे अर्जुन, जहां यह संसार तुम्हारा साथ छोड़ देगा, वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कभी भी किसी के आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी तब तक कद्र नहीं करेंगे जब तक तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजर अदाज करना नहीं सीख जाओगे। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जो बुरे समय में भी तुम्हारा साथ निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। वक्त, दोस्त और रिश्ते, यह 3 चीजें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब यह खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लेकिन आपकी सच्ची तारीफ केवल स्मशान में होगी। अगर तुम किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो। अगर दूसरी बार माफ करते हो तो तुम बहुत बड़े दिल वाले हो। लेकिन यदि तुम किसी को तीसरी बार भी माफ कर रहे हो तो यह संसार तुम्हें मूर्ख ही कहेगा। हे पार्थ, इस सार में सबसे मूल्यवान वस्तु तेरा वर्तमान है। यदि यह एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यदि तू ईश्वर से कुछ मांगता है और वह तुझे नहीं मिलता तो निराश मत हो, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो तुझे अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो तेरे लिए वास्तव में अच्छा होता है। जो प्राणी मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव आवश्यक है, उसी प्रकार स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम कुछ बोले बिना भी वह हमें सुन लेता है, इसीलिए वह परमात्मा है। वह कुछ बोले बिना भी हमें उसका एहसास होता है। इसी को श्रद्धा कहते हैं। जो आत्माएं पूर्व जन्मों में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वे ही इस जन्म में भी मिलती हैं, वरना इस विशाल दुनिया में कौन किसे पहचानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं,
किंतु शब्द आत्मा को भी छलनी कर देते हैं। जीवन में आधे दुख इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। यदि इन आशाओं का त्याग कर दिया जाए तो जीवन में केवल सुख ही सुख शेष जाएगा। इस संसार में हर मनुष्य को स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज स्वयं का सारथी बनकर जीवन की महाभारत से संघर्ष करना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। हे अर्जुन, अहंकार बुरा नहीं, यदि वह अपने अधिकार, चरित्र और सम्मान की रक्षा के लिए हो। मनुष्य का आहार केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। जिसे यह नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। यदि कोई व्यक्ति संसार में केवल बुराई ही देखता है तो वह स्वयं को अंधकार में डाल देता है। जो संसार की नकारात्मकता में ही उलझा रहता है वह जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। हे अर्जुन, किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ साथ छल करना, उसका दिल दुखाना, यह इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो ईश्वर द्वारा दी गई प्रत्येक चीज में आनंद खोजना सीखो। सेवा सभी की करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, मनुष्य नहीं। गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधारना वास्तविक मानवता है। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब कुछ बदल जाता है, फिर भी वह दुखी रहता है क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। यदि तुझे दंड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तुझसे कोई गलती अवश्य हुई होगी। हे पार्थ, किस लिए चिंता कर रहा है, किससे भयभीत हो रहा है? क्या तू यह नहीं जानता कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है? इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। यह शरीर तेरा नहीं है और तू इस शरीर का नहीं है। यह तो 5 तत्वों से बना एक अस्थाई वस्त्र है जो अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है, जिसे तू मृत्यु समझता है, वह वास्तव में एक नया जीवन है। संकट और तकलीफें तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हे अर्जुन, वह व्यक्ति जिसने अपने मन को शांत कर लिया, जिसने बोलते समय और कार्य करते समय धैर्य बनाए रखा, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अतीत पर पश्चाताप मत कर और भविष्य की चिंता मत कर, केवल वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सत्य है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को बार बार तपाक हटाता है। इस संसार में तू एक एक ही क्षण में राजा बन सकता है और दूसरे ही क्षण सब कुछ खो सकता है। मेरा तेरा, बड़ा छोटा, अपना पराया, यह सब भ्रम है। यदि तू इनसे मुक्त हो जाए तो सब कुछ तेरा है और तू सबका है। भाग्य के सहारे मत बैठ, क्योंकि भाग्य पर निर्भर रहने वाले खाली हाथ रह सकते हैं, लेकिन जो परिश्रम करता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगर तू अपने विचार बदल ले तो निश्चित रूप से तेरा जीवन बदल जाएगा। कुछ रास्तों पर तुझे अकेले ही चलना होगा, न परिवार, न मित्र, न कोई सहारा, सिर्फ तू और तेरी हिम्मत। जो कार्य सबसे अधिक कठिन और महत्वपूर्ण है उसे सबसे पहले कर। जीवन में जो भी होता है वह व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव या तो तुझे कुछ बनाकर जाएगा या फिर तुझे कुछ सिखा कर जाएगा। यदि तेरा लोगों से कोई स्वार्थ नहीं तो वे तुझे देखना भी बंद कर देंगे। इसलिए अपेक्षा के केवल स्वयं से रख, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। यदि तुझे तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हे अर्जुन, यदि थोड़े से आराम को त्यागने से तुझे बड़ी खुशी प्राप्त होती है तो समझदार व्यक्ति वही है जो छोटे सुखों को छोड़कर बड़े सुखों के लिए प्रयास करे। जीवन की यात्रा में विश्वास तुझे पोषण देता है, अच्छे कर्म तेरा घर है, ज्ञान सूर्य की रोशनी है और सजगता तुझे सुरक्षा प्रदान करती है। खतरा तेरे दुश्मनों से नहीं, तेरे आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे मूल्यवान रिश्ता है। जो कुछ भी तेरे पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बता और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कर। हे पार्थ, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है
वह कभी मन की शांति नहीं पा सकता। यह संसार हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का मार्ग खोजता आया है, और यह युगों तक ऐसा ही करता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह कभी किसी और को दुख नहीं पहुंचाता। जो अपने विचारों के बंधनों से मुक्त हो जाता है उसे ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। जो केवल बड़ी बड़ी बातें करता है वह केवल शब्दों में जीता है, परंतु जो मुस्कुराकर मेहनत करता है वही इतिहास रचता है। जो केवल पानी से नहाता है वह केवल अपने वस्त्र बदलता है, पर जो अपने पसीने से नहाता है वह अपनी तकदीर और इतिहास दोनों बदलता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं जिन्हें तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन इन्हें जोड़ने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। मन में जो है उसे स्पष्ट कह देना चाहिए, क्योंकि सत्य से रिश्ते मजबूत होते हैं और झूठ से दूरियां बढ़ती हैं। जो अपनी मंजिल को पाने की आग अपने अंदर जलाए रखता है वह रातों को आराम नहीं बल्कि अपने सपनों की खातिर संघर्ष करता है। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या फिर वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाबी का सौदा कभी भाग्य से नहीं होता, यह केवल अपने आत्मविश्वास और मेहनत के सिक्कों से खरीदी जा जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय बनना चाहते हो तो सबसे ज्यादा आप, उसके बाद हम और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करो। चिंता रेत के किले की तरह होती है, जितना समय इसे बनाने में लगाते हो उतनी ही जल्दी यह लहरों में बह जाती है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को चिंता में नहीं, समाधान में लगाओ। तेरी सबसे बड़ी प्रेरणा तेरे अपने विचार हैं। जैसा तू सोचेगा वैसे ही तेरा जीवन आकार लेगा। तो बड़ा सोच और अपने ही विश्वास से अपने भाग्य को गढ़ हे पार्थ। कर्मों का गणित बहुत सरल है। जो भलाई करेगा उसे सुख मिलेगा, जो बुराई करेगा उसे अपने ही कर्मों का बोझ ढोना पड़ेगा। जिस मनुष्य को वाणी मिली हो और वह श्री राधा कृष्ण का कीर्तन न करे, वह ऐसा ही है जैसे कोई मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने का प्रयास ना करे। जिसने स्वयं दुख सहा है वह एक दिन सुख को भी अनुभव करेगा, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। दुनिया में गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले वह अंततः विष ही देगा, और सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा लगे एक दिन अमृत बनकर जीवन में काम आएगा। जिस प्रकार एक दीपक बिना अपनी लौ को कम किए हजारों दीपक जला सकता है, उसी प्रकार जो अपनी खुशियां बांटता है उसकी खुशियां कभी समाप्त नहीं होती। हे मानव, यदि तू संसार के समस्त दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मेरी भक्ति कर। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरे प्रति अपार प्रेम रखता है और इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है और इसे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, इस पावन ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जिस प्रकार सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, उसी तरह गीता का प्रकाश भी हर मन से अज्ञान का पर्दा हटा सकता है। आपका एक प्रयास किसी के जीवन को नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, एक नदी कभी अपने लिए नहीं बहती, वह अपने तटों को हरियाली देने के लिए निरंतर प्रवाहित होती है। तो आप भी इस ज्ञान रूपी अमृत को बहने दें, इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भावना प्रकट करें। क्योंकि जो एक बार गीता को आत्मसात कर लेता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकता। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पवित्र मार्ग को सब्सक्राइब करें और घंटी के ओल को जरूर चुनें, ताकि हर नया आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर प्रभु के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।